ये गया नीता, लव ऑफ माई लाइफ। सच में? रूही, लव ऑफ माई लाइफ। प्यार। ए नीता, कफिला का तुझा? हाँ? गाड़ी के सामने क्या रही है? सुन, एक ना मजा। ऐसी मैंने क्या गलती कर दी है? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। आई, ब्रेकअप होता रहता है, ठीक है? और मैंने कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं कर दिया तेरे साथ, समझे? चला था। मैं वजह तो बता दे सुहान। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? और आज के बाद मेरे को मैसेज नहीं करने का, मेरे को कॉल नहीं करने का, और ये जो तेरी शक्ल है ना, ये तो मेरे सामने लाना ही मत। समझ रहा ना? चल ले। बस रे। भाई वो 1.5 साल से तेरी गर्लफ्रेंड है और एक नई लड़की मिली तो तू ऐसे बात करेगा? ओ, ज्यादा लवगुरु मत बन, समझा? ज्यादा गले पड़ने वाली लड़की ना नको रे मला। पर भाई मेरी बात तो गाना सुन तू। ए राहुल, अबे तेरे को भाव भी नहीं दे रही है वो। अरे गप्पा बस, उसका ध्यान कहीं और होगा। मैं जाके देखता हूँ। राहुल, काय करतोस? पूरे बुक्स गिरा दी मेरी। क्या भी, एक तो 1 हफ्ते के बाद मिली है, ऊपर से तू मुझ पे गुस्सा कर रही है। तुम्हें पता है ना मॉक टेस्ट चल रहे हैं। हाँ पता है मुझे, लेकिन अभी मॉक टेस्ट खत्म हो गया ना, अभी तो तू फ्री हो गई है। अच्छा सुन, आज के शो का घर खाली है तो थोड़ी देर बॉयफ्रेंड कम फियांसे कम होने वाले पति के साथ टाइम स्पेंड करना। ये सब बॉयफ्रेंड मिला है मुझे। अभी मिल गया हूँ ना, चले चल। हाय। चाबी? हाँ। आगे चल। तुझे पता तो है हम किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। मगर उसने करवाया ताई, शादी का प्रॉमिस करके उसने मेरे साथ सब कुछ किया, पूरा साल भर तक कहा कि शादी तो हमने करनी है। धोखा दिया उसने मुझे ताई, धोखा। नीता, तू क्लास लगाने आलिस और मेरे नोट्स वापस दे दे। सोहम, नीता, हम सोहम जैसे अमीर नहीं है। उसके पास उसके बाप का कमाया हुआ माल है, हमें मेहनत करके कमाना पड़ता है। देख, तेरा ब्रेकअप हुआ है मुझे पता है, और अपना काम मत छोड़। यार जिनमें 2 दिन ही तो नहीं आई मैं, बस कैसा दोस्त है रे तू? तुझे नहीं समझेगा, छोड़ तू। सबका कभी ना कभी ब्रेकअप होता है यार। देख, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, अब मेरे नोट्स दे देना प्लीज, मुझे क्लास लेनी है। ये ले, मर। कुछ दिनों के बाद ना ये बुरा लगना कम हो जाता है। संभालो अपने आप को। चले माँ, ये तो मैं। हो ये राहुल बस ना। क्या वीरा, एक तो तू शादी के लिए इतना देर कर रही है, ऊपर से पास भी नहीं आने देती। राहुल तुझे पता है ना, मैं पहले यूपीएससी क्लियर करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। आने मसा का है, सोचा तूने कभी? तो बस तेरा वेटिंग रूम बन के रह गया हूँ। राहुल, राहुल, अच्छा अब कभी नहीं रोकूंगी, प्रॉमिस। ये गया नीता, लव ऑफ माई लाइफ। सच में?
क्या लगता है तू मेरे साथ ऐसे करके सुखी रह पाएगी? कौन? सुन, तुझे ये प्यार कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। पक्का है होता तुझे बरोबर। क्या हो गया? नीता का कॉल आया था, मुझे बहुत बुरा भला सुना रही थी, मुझे गालियां भी दे रही थी। नीता, नीता, नीता। हेमा, मैं अभी खुशी के यहाँ से आ रही हूँ. नीता तिकडे पण नाहीये गो. मला खूप टेन्शन आलंय. मम्मी तू टेंशन मत ले, वो इधर ही कहीं गई होगी, बस आती ही होगी. काय झालंय माँ? तूने अर्जेंट फोन करके बुलाया? वो चिन्मय नीता कहीं मिल नहीं रही है. हाँ. उसने कल रात को मुझे फोन किया था. उसने कहा था कि पुलिस के पास जाएंगे. शायद वो वही गई हो फिर. पुलिस? पुलिस क्यों हेमा? हाँ? पुलिस के पास क्यों? बोल मुझे हेमा, तुझे कुछ पता है? बोल. मम्मी हो सकता है वो पुलिस स्टेशन गई हो. चल हम पुलिस स्टेशन चलते पहले. हेमा, मैं भी आऊंगी. पापा मेरे को 50,000 रुपए चाहिए. घर में कुछ बेचने को रहेगा तो दे दे. बोलो मार देंगे रे मेरे को. अरे तो मारना ही चाहिए तुझे. जुआ खेलता है, नशा करता है. अरे तू अपनी माँ के मरी हुई माँ के गहने बेच के खा गया. ए पापा ये प्रवचन मत दे मेरे को पैसा चाहिए बस. कहाँ से लाओ पैसा? होता तो भी नहीं देता तुझे. तू निकल यहाँ से. चल. दादा काय करतोय? पापा आप अंदर जाओ. सर पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए. पापा दादा तू अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी. मेरे को पुलिस की धमकी दे रही तू. मेरे को तूने चुगली किया ना मेरे चोरी का. सच बोल. छोड़ना नहीं तुला मैं. देख लूंगा तेरे को. ए विना, जरा चखण्यासाठी कांदा भजी बिजी बनव ना. हा? बस एक बार यूपीएससी पास कर लूं, उसके बाद मैं इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखूंगी. आपको पता है मम्मी, पापा ने तो इस बार मेरी फीस भी नहीं भरी. कॉलेज तो मैंने जैसे तैसे करके पार्ट टाइम जॉब करके फिनिश कर लिया, लेकिन अब तो टाइम भी नहीं मिलता है. ऊपर से दादा ने आपके सारे गहने बेच दिए. 2439 नीता सालवे, उम्र 23 साल. सर तेरे के फोटो सर्कुलेट कर दो. तुम्हें ऐसा क्यों लगा वो पुलिस के पास आई होगी? सर, सोहम के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए. सर नीता कुछ दिनों से अपने ब्रेकअप को लेकर बहुत परेशान थी. सर उसे प्लीज जल्दी ढूंढिए, कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले. सर कुछ करना ले मतलब इसके पहले कुछ किया था उसने? जी सर, परसों ही उसने. नीता, नीता कहाँ जा रही है? रुको. नीता, नीता, तुझे कुछ करना ही है ना तो उस लड़के का कर, अपना नहीं. सोहम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा. अब मैं और नहीं जी सकती. ना मुझे प्यार मिला ना इज्जत. मुझे नहीं जीना है अभी. लेकिन अभी तो आपने कहा था सोहम का उसका ब्रेकअप हुआ था. फिर सोहम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ऐसा क्यों लिखा उसने? सर नीता सोहम से बहुत प्यार करती थी, पर सोहम ने नीता को धमकी दी कि अगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो उसकी फोटोज. नीता, क्या हुआ नीता? तू रो क्यों रही है? सोहम ने नीता की सारी फोटोज अपलोड कर दी, नीता का फेस ब्लर करके. तो ये ब्लर फेस वाली लड़की मैं हूँ. और मैसेज भेज के धमकी दी कि इस बार तो उसने फेस ब्लर कर दिया है, पर नेक्स्ट टाइम वो फेस ब्लर नहीं करेगा. और इसीलिए सर उसने सुसाइड. लेकिन सोहम ने नीता के फोटो लीक क्यों किए होंगे? क्योंकि सर नीता उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड रूही से मिली थी.
सोहम की सारी सच्चाई बताने के लिए। सर काही करा पण माझ्या नीताला शोधून काढा हो. होय तो हमारा सहारा है. अरे काळजी नका करू, आपण शोधून काढू तिला. दीक्षा सर. नीता का मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो. ओके सर. शिर्के ये सोम की डिटेल्स घ्या. ढूंढ लो. तेरी वजह से पापा मुझे 50,000 नहीं दे रहे ना. अभी याद रख, अभी कुछ ही दिनों में है ना पापा की एफडी मैच्योर होने वाली है. अगर तूने बीच में टांग अड़ाई ना तो देख लेना. दादा तो जुए में पैसे हारा है. पापा के पैसे आते ही सबसे पहले मैं अपनी फीस भरूंगी. दादा से जबान लड़ाएगी तू? दादा से? अब अगर तुम हाथ उठाया ना तो यही फोटो का तुझे समझा दो. ये मजनू ज्यादा हीरो मत बन, समझा क्या? और तू इस छपरी के दम पे है ना ज्यादा उड़ मत. इसे तुम नहीं लेके जाऊंगा, देख लेना. वीना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. अब क्या हो गया? अरे मी सांगितलं तेवढं करत जा रे. कळलं ना? मैंने नीता के बॉयफ्रेंड सोहम को थाने बुलाया था, लेकिन वो आया नहीं. उसका कहना है कि कल रात 2 गुंडों ने उसके ऊपर अटैक किया और नीता भी उनके साथ थी. क्या? सर वो अभी भी हॉस्पिटल में है, मैं उससे मिल के आता हूँ. नाशी पार्क के जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, पूरी तरह जली हुई. सर हमारी एक टीम ऑलरेडी वहां पर है. शिर्के तुम हॉस्पिटल जाओ. दीक्षा मेरे साथ चलो. जी सर. दीक्षा जी सर. ये नोज पिन है क्या? देखो. हाँ सर, नोज पिन है. इसका मतलब ये लड़की हो सकती है. एक काम करो, नोज पिन का फोटो लेना और ये आधे जले जो कपड़े हैं उसके भी फोटो ले लेना. जी सर. क्या ढूंढ रहे हैं सर? इसका जूता, चप्पल, सैंडल, आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं दिख रहा है. शिंदे कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला मैडम. नहीं सर. इसका मतलब इस लड़के को बैग में डाल के जलाया गया है. लेकिन ये सब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा. एम्बुलेंस को कॉल करो. ओके सर. शिंदे सर, काय छोट्या मोठ्या गाडीचे टायर मार्क सापडले का? नहीं सर, सब जगह पे चेक किया, कुछ नहीं दिखा. कौन हो सकती है लड़की? सर कल रात को जिसने मुझे पीटा वो नीता ही थी सर. सब काहीतरी करा ना, बहुत त्रास हो गया उस लड़के का. लेकिन आप लोग इतना श्योर कैसे हैं? सैंडी दिखा ना. सर ये नीता की इयरिंग है. कल रात को 2 लोगों ने मुझे पीटा सर. सर रूही को पूछ लो, हम दोनों कल साथ में थे और वो लोग मुझे पीट नहीं आए थे सर. वो लोग ना मेरा वॉलेट लेके गए, मेरी गाड़ी में मेरा फ़ोन, आईपैड सब कुछ था सर, लेकिन कुछ भी नहीं लेके गए. मैं तभी समझ गया कि ये नीता ही होगी और फिर रूही को ये इयरिंग्स मिले. रूही तुम्हें पक्का यकीन है कि इयरिंग नीता का है? जी सर. एक मिनट, आप ये देखिए, उसने जो सोशल मीडिया पे फोटो डाल रखी है उसमें यही इयरिंग्स पहन रखे हैं. अच्छा, ये मीता उस दिन तुमसे मिलने भी आई थी ना? सर वो मुझसे मिलने नहीं आई थी, वो सोहम के खिलाफ मुझे भड़काने आई थी. क्या कर रही है तुम? रूही, सोहम जितना अच्छा बनता है ना उतना अच्छा है नहीं. क्या बकवास कर रही है तुम? तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखो, मेरी फोटो अभी तक रखा है और अब मुझे धमकी दे रहा है. क्या करना तू उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही. रूही वो तेरे साथ भी ऐसे करेगा? नहीं करेगा, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था. नीता तो एक बार बोला ना इससे दूर रहने का करके, बात समझ में नहीं आती. बेबी आपको लगा तो नहीं ना? अगली बार से इसके आसपास भी मत भटकना. चलो बेबी. सर प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज. सर सर वो नीता ना अच्छी लड़की है सर. मैं मानता हूँ सर वो उसने सोम को मारा होगा, पर जो सोम ने उसके साथ किया वो भी बहुत गलत किया सर.
सर सोहम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर नीता जेल जाना डिजर्व नहीं करती है। कशी वाटली फिल्म? हाँ काय विना यूपीएससी तो तू क्लियर कर लेगी, लेकिन अगर ये वीडियो मार्केट में वायरल हुआ तो तू गवर्नमेंट जॉब भूल जा। क्या चाहिए तुझे? हाँ सही सवाल। मेरे साथ और मेरे दोस्त विकी के साथ यही साले तेरी हिम्मत कैसे ये सब करने की? ये संभाल अपने हीरो को। क्या चाहिए तुझे? वही जो मैं बोल रहा हूँ। शिरके, ये नीता का कुछ पता चला? सर मुझे लगता है कि ये नीता फरार हो गई। कल रात सोहम पर 2 लोगों ने हमला किया, उनमें से किसी का चेहरा नहीं दिखा और क्राइम स्पॉट पे नीता का इयरिंग मिला। इसका मतलब नीता ने ही सोहम को मारा। मुझे लगा सोहम मर गया और वहां से भाग गया। सर फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। ये सोहम पर रात के 1 बजे के आसपास हमला हुआ और नीता का फ़ोन 11:30 बजे से ही बंद आ रहा है सर। बाकी की डिटेल्स तो सीडीआर के बाद ही पता चलेगी। सर जंगल में जली हुई लाश मिली थी, उसके फोटोग्राफ। सर ऐसा नोज पिन तो नीता भी पहनती है ना? ये देखिए इसमें क्लियर नहीं दिख रही नोज पिन। और हाँ सर, नोज पिन तो काफ़ी लड़कियां पहनती हैं। फिर भी हम चांस नहीं छोड़ सकते। डीएनए टेस्ट करवा और फैमिली को बुलाओ। चल। कुठे गेली होतीस मरायला? कितना बजा है मालूम है? सुबह चिकन बनाने को बोला था ना तुझे। चखने में क्या खाऊं मैं पढ़ाई करूं या ये सब? पर क्या ऐसा नहीं कर रही किसी पे? लड़की है तू तो घर का काम भी करना पड़ेगा। चिकन बना दे मेरे लिए। नीता, मेरी बच्ची। पानी देखिए। तुम मम्मी को बाहर लेकर जाओ। आइए। सर ये नोज पिन और ये कपड़े दोनों नीता के ही हैं। पर सर किसने मारा मेरी बहन को? देखिए हमें कल शाम को बॉडी मिली, हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर ये सब ना सोहम और रूही का ही किया धरा होगा सर। उन दोनों के अलावा मेरी बहन का और कोई दुश्मन नहीं था सर। मेरी बहन तो बहुत सीधी सादी थी सर। वो सीधा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज बस। लेकिन हमने सोहम से बात की तो पता चला कि नीता ने उसके ऊपर अटैक किया था। क्या? नीता ने? इसे पहचानती है? हाँ सर, ये तो नीता के इयररिंग्स है। ये इयररिंग्स हमें क्राइम स्पॉट पे मिली। हो सकता है नीता ने किसी के साथ मिलकर सोहम पे हमला किया। पर सर मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? नाही हेमा, सर सही बोल रहे हैं। त्या रात्री मला नीताने फोन केला होता सर। हाँ नीता? चन्मय, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोहम को सबक सिखाना पड़ेगा। नीता तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें। कल हम पुलिस के पास जाते हैं, ओके? उससे क्या होगा? अमीर बाप का बेटा है, कल बेल लेके बाहर आ जाएगा। नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तू आधी का नहीं सांगितलं? सर जब मुझे सोहम के अटैक के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि नीता ने सच्ची में कुछ कर दिया होगा, इसलिए मैं नीता को बचाना चाहता था। शिरके, स्टेटमेंट क्या है? चला। क्या ऐसा तो नहीं ये चिन्मय नीता से वन साइडेड प्यार करता है? नहीं नहीं सर, चिन्मय तो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। इनफैक्ट वो तो अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं ऐसे में उसका बोझ नहीं बनना चाहती सर। और सर उसी ने तो नीता को सुसाइड करने से बचाया था। ये क्या कर रही है तू?
पापा, आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है। आप प्लीज़ मुझे मेरी फीस भरने के लिए पैसे दे देना। सारे पैसे दादा को मत दे देना। ये पैसे माँ से मैं जो चाहे वो करूं। चल चल। सर नीता के फोन लोकेशन आ गई है। नीता का फोन उस रात वहीं था जहां सोहम के ऊपर अटैक हुआ। क्या? इसका मतलब नीता सोहम को मारने गई थी? और ये चिन्मय, उसकी लोकेशन? सर चिन्मय उस दिन घर पर ही था। मतलब नीता किसी और के साथ सोहम को मारने गई थी। तो नीता के घर के आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर। और उसने सोहम पे जहाँ अटैक किया वहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, लेकिन सर नीता के घर के आगे एक एटीएम था, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है सर। मैंने वहाँ की फुटेज मंगा ली। ओके। अरे कटे, हो गया ना शक्कर? अभी जाओ सर, जल्दी आ जाएगी उसकी रिपोर्ट। क्लास है मेरी। वो तो बाद में भी कर सकती है, अभी चल। चल। सर नीता की पीएम रिपोर्ट आ गई सर। सर उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है और उसके पैर की हड्डी भी टूटी है सर। पैर की हड्डी टूटी? हाँ सर, नीता के साथ बहुत ब्रूटल तरीके से किया गया है। कॉन्डम यूज़ किया गया है सर, इसलिए लुब्रिकेंट मिला है और इसीलिए बॉडी को जलाया गया। हाँ सर, इसके अलावा बॉडी में और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पेट में कुछ जले हुए राई के दाने और कपड़ों के रेशेस हैं। लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग बात, नीता की मौत रात में 11:30 से 12:30 के बीच में हुई है। और सोहम पे जो अटैक हुआ वो रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास। इसका मतलब सोहम पर जब अटैक हुआ उस वक्त नीता मर चुकी थी। मम्मी के जाने के बाद मेरी बस एक ही धुन थी, यूपीएससी क्लियर करने का। लेकिन पापा तो मेरी फीस देने से रहे। केशव और विक्की ने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं ऐसे नहीं जी सकती। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ और मैं कुछ सोचता हूँ ना। नहीं राहुल, सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे लेकिन उनके पास हमारा वीडियो है, अगर वीडियो वायरल हो गया ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसे घुट-घुट के जीने से तो अच्छा है कि सच्चाई सामने आ जाए। श्योर है ना? तो वीना, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। और वैसे भी मुझे अब इससे शादी करनी ही नहीं है। अरे लेकिन अगर पकड़े गए तो? अरे कुछ नहीं होगा, अच्छी तरीके से जानता हूँ उसके बाप को। 1 नंबर का बेवड़ा है और भाई 1 नंबर का जुआरी और नशेड़ी। अरे लेकिन हम दोनों का क्या होगा? और तू तो दुबई जा रहा है जॉब के लिए। तू टेंशन ना ले, इसके बाप को मैंने मैसेज किया है, उससे 1 लाख रुपए लेंगे और इसको ले जाकर रेड लाइट एरिया में भेज देंगे। वहाँ से अपने को 5-6 लाख रुपए मिलेगा, उसको अपन तीनों में बांट लेंगे, ठीक है? अच्छा सुन, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, सुबह मिलते हैं। बॉयफ्रेंड हूँ यहीं, मुझ पर भी तो शक जाएगा ना, उसका भी तो जुगाड़ करना है। चल। बेहोश है, चलना, मूड बन रहा है। दारू चिकन लेके आते। काहे बोलता है सर तुम्हें? सर मैंने ना ही नीता को जलाया है और ना ही उसका किया। मुझ पर 1 बजे अटैक हुआ था, पर मैं तो रूही के साथ 11 बजे से ही था। गर्लफ्रेंड की एलिबी मानी नहीं जाती। देख सोहन, अभी भी तेरे पास टाइम है, सच बोल दे। आई एम श्योर कोई ना कोई तेरे साथ जरूर था। वो दोनों अटैकर्स थे ना तेरे साथ? अरे सर मैं आपको कह रहा हूँ ना, कोई भी नहीं था मेरे साथ। मैं सच कह रहा हूँ सर, आप रूही से भी पूछ लीजिए, हम दोनों साथ में थे तभी वहाँ पे। तू ऐसा नहीं बोलेगा। दीक्षा, अपना एक कांस्टेबल यहाँ खड़ा रखा और जैसे ही डिस्चार्ज होता है ना, डायरेक्ट लॉकअप। ओके सर। सर जहाँ सोहम पर अटैक हुआ था और जहाँ नीता की डेड बॉडी मिली थी, हमने दोनों जगह के सीसीटीवी चेक किए हैं सर। एक कॉमन व्हीकल मिला है जो दोनों फुटेज में दिख रहा है सर। ब्लैक कलर की बाइक है जिसके साइड मिरर पे लाल कलर की आंखें बनी है। सर हमने एनहांस किया पर बाइक का नंबर प्लेट विजिबल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट करो इस बाइक के बारे में और नीता के फैमिली फ्रेंड से पता करो इस टाइप की बाइक उन्होंने देखी है क्या। सर
को हमने किडनैप कर लिया है। 1 लाख चाहिए। पुलिस को मत बताना वरना मार देंगे लड़के को। सर मी तुम्हाला सांगतो, ये सारा प्लान वीना ने किया है। ये मेरी FD आज मैच्योर हुई ना, इसका पैसा उसको चाहिए। ये सब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि कल को मेरे पे कोई ब्लेम ना आए। तेरे को मैसेज आया कल रात को 9 बजे, तू बता रहा है आज सवेरे 11 बजे। हाँ, थक के सो गया था सर। थक के सो गया था, पी के सो गया था? किती घाणवास आहे तू, कुठली दारू पितो रे तू? हाँ, छोड़ो ना सर, आप वीना को ढूंढो ना। वीना की डिटेल्स दे देना इनको, चिरके उसका फोटो भी ले लो। पर इनके हिसाब से वीना ने खुद का किडनैपिंग का प्लान किया है। घर जाके देखो कुछ एविडेंस मिलता है क्या। ठीक है सर। दीक्षा, वीना का फोटो सर्कुलेट कर दो और CDR निकालो और मोबाइल लोकेशन। जाए बरोबर, चलो। आगे चल। क्या आ गई? गधो, तुम लोगों से काम ढंग से नहीं होता है। एक काम करो, फटाफट वो जगह खाली कर दो। निकलो वहां से। अंकल, पुलिस वीना कहाँ है? वीना ठीक तो है ना? वो मेरा कल से फोन नहीं उठा रही है। ये कौन है? जी मैं वीना का बॉयफ्रेंड हूँ। कल रात से मेरी उससे बात नहीं हुई है। आज हम क्लास के बाद मिलने भी वाले थे, इसीलिए मैंने उसको सुबह फोन किया था। वीना कभी ऐसे करती नहीं है। अरे उसने बहुत बड़ा ड्रामा किया है, वो भी किडनैपिंग का। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? वीना भला ऐसे क्यों करेगी? विनय, ये सब कुछ आपके बेटे विनय ने किया है। विनय? हाँ सर, वीरा का भाई विनय सर 1 नंबर वीडियो जुआरी है। वो उसे FD के पैसे मांगने के लिए आया था और सर कोचिंग के बाद उसको धमका भी रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा वो बाइक लेके वहाँ से भाग गया था। उसका एड्रेस और बाइक की डिटेल दो। हाँ सर, वो रमेश नगर में रहता है और उसकी बाइक का नंबर है MH43 PD 5874 और उसके पास ब्लैक कलर की बाइक है। और हाँ सर, उसके बाइक के दोनों साइड मिरर पर कुछ रेड कलर की आग जैसा कुछ तो बना था। दीक्षा चलो। केशव सुन, मैंने सारा ब्लेम विनय पे डाल दिया, तो तू और विक्की अब कोई गलती मत करना, ठीक है? साहब, विनय तो कल ही चला गया सामान लेके अपनी बाइक से। हमें एक ब्लैक कलर की बाइक मिली जिसके ऊपर 2 जन बैठे थे। हमें डाउट है कि उसमें की एक नीता है। सर मैं श्योर तो नहीं कर सकता, बट ऐसी बाइक मैंने उस रात को हमारे एरिया में भी देखी थी और ये नीता जैसी ही लग रही है सर। पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गई मेरी नीता। उसके कॉल रिकॉर्ड से तो हमें कुछ नहीं मिला और जिस जगह उसकी लाश मिली मुझे नहीं लगता कि किसी अनजान आदमी के साथ वहां जाएगी। तो हो सकता है कि सोहम ही उसे किसी बहाने से वहां ले गया। सर, सोहम का नाम लेकर अगर यमराज भी उसको बुलाते तो वो दौड़ी चली जाती। मूर्ख थी, कम से कम मुझे तो कुछ बता देती। सर वो उसके बहुत प्यार में थी, इसलिए शायद उसने ऐसे किया हो। सर, नीता की बॉडी रिलीज कराने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। चलिए मैं करता हूँ सर। आप लोगों ने उस दिन डिनर में क्या खाया था? आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटी सर। राई की फोड़नी थी ना? नहीं सर, हमारे घर में सिर्फ जीरा फोड़नी पसंद है सबको, तो जीरा फोड़नी ही डलती है। सर वो मेरे घर पढ़ने आती थी और मैं सर सुबह क्लासेस चला जाता था। पर सर उसने क्लास की फ़ी नहीं भरी थी, सो तिला लाज वाटायची। और सर मेरी दोस्त थी तो मैंने मेरे घर की चाबी उससे दे रखी थी, तो वो मेरे घर पे आके पढ़ाई करती थी। वो कल भी आई थी यहाँ पे? मैं तो सर सुबह क्लासेस निकल जाता हूँ सर, अब मेरे पीछे से आई होगी तो मुझे मालूम नहीं।
सर मैंने उन सभी काली बाइक्स के ऑनर से बात की है जिनके साइड मिरर पे लाल कलर की आंखें थी सर। उनमें से किसी ने भी नीता को नहीं देखा है सर। सबकी एलिबाई भी चेक की सर, सबकी एलिबाई पक्की है, लेकिन विनय ही मिसिंग है। इसका मतलब विनय कल्प्रिट हो सकता है इन दोनों केस में। हो सकता है सर। सर ये वीना के सीडीआर से केशव का एड्रेस मिला है। मैंने केशव से बात किया सर। उसका कहना है कि वीना पिछले 2-3 दिन से उसके घर पे पढ़ने के लिए आ रही थी, क्योंकि वीना के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वीना की लास्ट लोकेशन केशव के घर की ही थी और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ। हेलो, क्या? ठीक है, लोकेशन भेजो। सर, वीना की डेड बॉडी मिली है। हाथ की नस काटी है, लगता है सुसाइड का मामला। सर बैग में से लड़की का मोबाइल मिला है। ओपन करके देखो। फिंगरप्रिंट लॉक है। फुल इंप्रेशन दो। जी सर। नहीं है वो हाथ कर लो। सर अनलॉक हो गया। क्यों चेक करो। सर सुसाइड नोट मिला है। सर वो भी मोबाइल में टाइप किया हुआ है। प्यार नहीं, पैसा नहीं, परिवार नहीं, मैं अब जी के क्या करूँगी। मैं जा रही हूँ दुनिया छोड़ के, गुड बाय वर्ल्ड। तो गैलरी ओपन करो। स्क्रॉल करना इधर। सारी सेल्फीज लेफ्ट हैंड से निकाली गई और मोबाइल भी लेफ्ट हैंड से अनलॉक हुआ। इसका मतलब ये लेफ्टी है। लेकिन सर इसने तो अपने लेफ्ट हैंड की नस काटी है। क्योंकि किलर को पता नहीं था ये लेफ्टी या राइटी है। अगर इसको सुसाइड करना होता तो ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की नस काटता। बड़ी पोस्टमार्टम में भेज। सर वीना बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने उससे कहा था कि फीस की टेंशन ना ले, बस 50,000 ही बाकी है, जब हो तब भर देना। फीस की वजह से वो क्लास में ना आए, इतना प्रेशर हमारी तरफ से कभी नहीं था उस पर। सर आप मुझे क्यों मार रहे हो सर? मैंने तो आपको सर वही बोला जो मुझे वीना ने बताया सर। नहीं बोला? सर इसका फोन फॉर्मेटेड है। इसके घर से इसका लैपटॉप उठाओ और साइबर टीम को बोलो इसका लैपटॉप चेक करे। जी सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं राहुल और विकी के साथ था सर। आई शपथ। अरे तू किसके साथ था अभी पता चल जाएगा। सर मैंने इस केशव से बात की थी, ये केशव सच कह रहा है सर। उस दिन केशव, विक्की और राहुल ये तीनों साथी थे। मैंने तीनों से बात कर ली है। उस ब्लैक बाइक का कुछ पता चला? नहीं सर। शिरके, मुझे लग रहा है ये विनय किसी ना किसी तरीके से इन दोनों केस में इन्वॉल्व है। उसी ने अपनी बहन वीणा को किडनैप किया होगा पैसों के लिए। या तो वीणा भाग गई या तो उसे पता चल गया होगा कि उसका बाप हमारे पास है, इसलिए डर के उसने वीणा का मर्डर कर दिया। हो सकता है सर। वैसे मैंने विनय का सीडीआर भी चेक किया था सर, उसका फोन कल रात से ही बंद है। सर हमने विनय की बाइक का नंबर सर्कुलेट कर दिया था, ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, हमारे पास लेकर आ रहे हैं। साहब मैं तो कल ही यहाँ से भाग गया था। कुछ लोगों ने दोपहर को मेरे को मारा था, मैंने उनके जुए के पैसे नहीं लौटाए थे, इसीलिए मैंने उनसे रात तक का टाइम मांगा और मैं सारा सामान लेकर निकल गया था। और जल्दबाजी में वो चार्जर लेना भी भूल गया, इसीलिए मेरा फोन तकरीबन 8 बजे के करीब बंद हो गया था। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वीना को नहीं मारा है और उस लड़की को भी। तो तेरी बाइक वहां क्या कर रही थी? बाइक तो सर वो वसूली वाले उठाकर लेके गए थे। अच्छा सर झूठ बोल रहा है। इसकी फोन लोकेशन क्रॉस चेक की है मैंने। जिस रात उसका मर्डर हुआ ये उस जंगल के एरिया में ही था। साहब उधर तो मैं जाते रहता हूँ वो लेने के लिए। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा वीना को। और वो नीता वीता कौन है मैं जानता तक नहीं हूँ साहब, आई शपथ। नीता वीता सबको जानेगा। हाँ करने क्या है? सर वीना की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर वीना की मौत रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। हाथ की नस काटने की वजह से बहुत ज्यादा खून बहा है और इसी की वजह से उसकी मौत हुई है सर। वीना के साथ किया गया था सर, लेकिन वीना की बॉडी पर स्लाइवा और प्यूबिक हेयर मिला है जो वीना का नहीं है। सर हमने केशव की हार्ड ड्राइव को रिकवर किया था और ये देखिए क्या मिला। इस बेचारे लड़की के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। सलाइवा और प्यूबिक हेयर इनके डीएनए से मैच कर रहा हूं, तोड़ो इनको। सर हमने उसका किडनैप किया था पैसों के लिए, उसको बेचने के लिए उठाया था, तो फिर हम उसे क्यों मारेंगे? सर सच कह रहे हैं सर, हम लोग तो सर खाना लेने गए थे सर, उतने में वो वीना वहां से भाग गई सर। लड़की बेचते हो
लड़की बेचने की चीज है, कमीना। जैन सर। जी सर, केशव, विक्की, राहुल, किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ सर। ये विनय क्या बोल रहा है? सर, विनय उस रात घर पर ही था और हमारे एरिया में जो 7 बाइक है उन सबको चेक किया। उस रात इनमें से कोई भी बाइक उस एरिया में नहीं थी। सर, मैं नीता और बीना के सेक्स वीडियोस और उनकी फोटोज चेक कर रही थी क्लू के लिए, और ये देखिए क्या मिला है। सर, इसके बाद मैंने इनकी ऑनलाइन परचेज और वेब हिस्ट्री चेक की। सर, ये बैग का लोगो लग रहा है। अरे साहब सुनिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं साहब? कड़े, इस कमरे का कोना कोना छाप। सर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ से आई है राई। सोन की वेब हिस्ट्री में हमने चेक किया था, उसने मस्टर्ड पिलो का ऑर्डर किया। उठाओ उसे हॉस्पिटल से। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो नीता चाहिए भी नहीं थी, मैं क्यों उसका रेप करूँगा? और वो जो मस्टर्ड वाला पिलो था वो मैंने अपने दोस्तों के लिए भी मंगवाया था। और बैग और लोगो? वो बैग तो मैंने अपने दोस्त को दिया था, सैंडी को। वो कहीं ट्रिप पे जाने वाला था इसलिए। सर, फॉरेंसिक टीम ने वीना का बैग और फोन चेक किया था। उन्हें वीना के बैग के अंदर एक एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट मिला जो नीता के केस से मैच करता है। किसका फिंगरप्रिंट है? नीता और वीना का पहले किया, बाद में दोनों को मार दिया। हाँ? अरे तू नीता को जानता था लेकिन वीना को क्यों मारा? वीना को ना मैं रोज क्लास में जाते हुए देखता था सर। मेरे को बहुत पसंद थी वो, और एक दिन जब मैं घर जा रहा था शॉर्टकट से तो वो जंगल के बाहर मिली मेरे को, एकदम डरी हुई, एकदम हालत खराब। सर क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। अब तुम मेरी भी इच्छा पूरी करेगी। और फिर उनको मार दिया? सर, वो नीता के केस में लगा हम लोग बच गए, और इसका तो ऑलरेडी हुआ था ना सर। वाह, पहले तूने वीना का मर्डर सुसाइड बना दिया, बाद में सोहम के बैग में नीता को डाल के जलाया, और जहां सोहम पे अटैक हुआ था वहां नीता के इयररिंग्स डाल दिए ताकि सबको लगे कि नीता ने सोहम पे अटैक किया। लेकिन एक छोटा राई का दाना तेरे को धोखा दे गया। वहां से लाया रे दिमाग। सर, नीता का मर्डर मेरा प्लान नहीं था सर। सर, वो सैंडी बोलेगा और आप मान लोगे? नहीं, तू बोलेगा और हम मानेंगे। सैंडी ने हमको बताया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें ऐसा पता चला कि तू सैंडी के साथ बहुत चैटिंग करता। तू बहुत होशियार है ना, तो तू मैसेंजर से चैटिंग करता और बाद में चैट डिलीट कर देता। लेकिन हमारी टीम तेरे से ज्यादा होशियार है, उन्होंने सारा चैटिंग रिकवर कर। सर, ये चैट करना मर्डर का प्रूफ कैसे हो सकता है? और मेरे पास क्या मोटिव होगा नीता को मारने का? मैंने तो उसे सुसाइड करने से बचाया था। अरे सोनिया, ये क्राइम किया, मी तुझ्यासारखे 1000 क्रिमिनल पकडले, कळलं ना? हाँ, सच सच बोल, नहीं तो बोल सच सच बोल। हेमा के वजह से नीता को मारा ना? आपको चिन्मय ने प्रपोज किया था? हाँ सर, हर हफ्ते करता था, और उस दिन भी किया था जिस दिन मेरी बहन को उसने सुसाइड करने से बचाया था। आपने क्या बोला? वही सर जो हमेशा बोलती हूँ, मैं ऐसे में उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। सर, वो हमेशा एक ही बात करती रहती थी, कहती थी कि मेरी बहन है ना, तो मैं किसी दूसरे के ऊपर कैसे बोझ बनूं? और वो उस हलकट सोम के पीछे पड़ी रहती थी। वो हमेशा मेरी हेमा को त्रास दिया करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे रास्ते से हटा दूं। इसलिए मैंने सैंडी को कांटेक्ट किया। मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना है, और मुझे अच्छे से पता है कि तुझे लड़कियां कितनी पसंद है। पकड़े गए तू? मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, तो टेंशन मत ले। वो विनय की बाइक तेरे पास कैसे आई? कौन विनय सर? मैं किसी विनय को नहीं जानता सर। मैंने तो ये बाइक एक डीलर से खरीदी थी, उसने कहा था कि एक गाड़ी की बाइक है, तो मैंने सोचा कि अगर ये बाइक हो तो उसके ऊपर ब्लेम डालना बहुत आसान हो जाएगा। चल आगे बोल। सर, उस रात मैंने नीता को कॉल किया था। हेलो नीता, अच्छा एक काम कर, रेलवे पटरी है ना, उसके पीछे आ जा। एक बंदा है, मैंने उसको बुलाया है, वो टेक्नो एक्सपर्ट है। उसने सोहम का लैपटॉप हैक कर दिया है।
वो कह रहा है कि वो तेरे सारे फोटोज डिलीट कर देगा, वो भी हमारे सामने। हाँ, पर वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है, 2 लाख। 2 लाख? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा एक काम कर, तू जो इयररिंग्स पहनती है वो सोने के है ना? हाँ। तो वो लेके आ जा, और बाकी के पैसे का मैं इंतजाम कर दूंगा। अरे सॉरी यार, लेट हो गया। एक काम करना, तेरा फोन देना, मैं अपना फोन घर पे ही भूल गया, उस बंदे को फोन करना है ना। ए यार, इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। चले काम करते हैं, उसके घर ही डायरेक्ट जाते हैं हम लोग। ये तो सैंडी का घर है, वो भी हमारी हेल्प कर रहा है क्या? हाँ। तूने एक लड़की के साथ शादी करने के लिए उसकी बहन को मार दिया। शादी करने का बहुत शौक था ना तेरे को, अब सड़ जेल में। शुभ मंगल कर आपके लिए।